दूसरा तिमोथी किताब तीसरा अध्याय वचन 12 से 17 तक हम सब लोग पढ़ेंगे ना। सब लोग तैयार हैं? हालेलुया कहो। हालेलुया। आवाज आया अंदर ना, क्योंकि माइक नहीं है आज हमारे पास ना, मगर आवाज आएगा मेरा, आवाज तेज है ना। धन्यवाद परमेश्वर का। तो तीसरा तिमोथी का 12 अध्याय 12 वचन से हम लोग सब पढ़ेंगे वहाँ से, और वहाँ पर आ सकते हैं हम लोग ना। 12 से 17 तक पढ़ेंगे, ठीक है। मैं पढ़ता हूँ आप लोगों के लिए, आप लोगों में बाइबल है, आप लोग वहाँ पर आ जाइए। लिखा है, पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे। ये जो वचन जो हम लोग सुन रहे हैं, सबसे पहले थोड़ा सा पीछे में जाता हूँ, फिर आप लोगों को आगे आप लोगों को समझ में आएगा। ये तीमुथियुस को ना पौलुस ना एक चिट्ठी लिख रहा है और सिखा रहा है। पौलुस ने तीमुथियुस कौन है? तीमुथियुस यीशु मसीह सॉरी ना पौलुस का शिष्य है, चेला है, जो उसको सिखा रहा है और यीशु मसीह की बातों को उन्होंने पूरी तरह सिखाया है, उन्हें बताया है। और इसीलिए पौलुस क्या कर रहा है ना, तीमुथियुस को बता रहा है कि पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सब क्या होंगे? सताए जाएंगे। हम सब यीशु मसीह के कौन है? भक्तजन है ना, विश्वासी लोग हैं ना। विश्वासी लोगों का मतलब क्या है ना? भक्त के साथ जो भक्त लिखा है वो कौन लोग हैं? विश्वासी लोग हैं। हम सब कौन है? विश्वासी लोग हैं। और ये विश्वासियों को कहा जा रहा है कि एक विश्वासी जब यीशु पर विश्वास किया है वो सब क्या होंगे? सताए जाएंगे। कि पौलुस ऑलरेडी ना तीमुथियुस को सिखा रहा है, तो तीमुथियुस को जब सिखा रहा है तो तुम्हें हमें भी क्या करना चाहिए ना? सीखना चाहिए। हालेलुया। क्या करना चाहिए? बंद कर दो ना, ऊपर से बटन बंद कर दो ना। तो हमें और आपको क्या करना है? सीखना है। हालेलुया ना। हम भी सीखेंगे, क्योंकि इस संसार में, इस दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं जो लोग सताओं में जीवन जी रहे हैं। कई विश्वासी भी हैं जो सताओं में जीवन जी रहे हैं। मगर एक ही चीज है, पौलुस यहाँ पर आगाह कर रहा है तीमुथियुस को, कहता है कि जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे। क्या करेंगे? क्या करेंगे? क्या? हर एक लोगों को सताया जाएगा। और कहता है, परंतु दुष्ट और बहकाने वाले धोखा देते हुए, धोखा खाते हुए बिगड़ते चले जाएंगे। कौन लोग हैं? दुष्ट लोग जो यीशु मसीह को नहीं जानते, वो सब क्या होंगे? धोखा खाएंगे, सारी चीजों में क्या होंगे? बिगड़ते हुए चले जाएंगे। और 14 में कहता है, पर तू उन बातों पर जो तूने सीखा है और विश्वास किया है यह जानकर दृढ़ बना रह कि तूने उन्हें किन लोगों से सीखा है। हालेलुया है ना। हमें और आपको सीखा, जो हमने सीखा है, क्या सीखा है ना, वो जानना है। जो विश्वास में आपने अपना जीवन यीशु को दिया है, और यीशु को देने के द्वारा तुम्हारा जीवन क्या होना चाहिए ना? दृढ़ विश्वास योग्य होना चाहिए। कई बार हम प्रभु को नहीं जान पाते, नहीं पहचान पाते, और उसके साथ हमारा रिश्ता कमजोर होने के द्वारा, या हम उसके पीछे नहीं चल रहे हैं। कई बार हमारा विश्वास क्या होता है ना, दृढ़ नहीं होने के कारण हम टूट जाते हैं। मगर हमें क्या करना है? हमने जो सीखा है परमेश्वर की बातों को, यीशु की बातों को, उसके साथ में रहकर हमें दृढ़ मतलब मजबूत बनना है। मजबूत बनने का मतलब ये नहीं है कि कौन सीमेंट आता है, वो सीमेंट के जैसा हमारा जीवन नहीं होना चाहिए। हमारा जीवन परमेश्वर के साथ होना चाहिए। इसीलिए 15 में कहता है, और बचपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है, जो तुझे मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। हालेलुया। बचपन से मतलब ये नहीं कि आपने जन्म लिया तब से आपने मसीह को जाना है, वो बात नहीं करा। जिस दिन आपने यीशु को अपना उद्धारकर्ता माना, उस समय के बारे में पौलुस बोल रहा है कि बचपन से जब तूने यीशु को बातों को सुना, उनकी बातों को अपने जीवन में ग्रहण किया, उस समय से तुमने क्या पाया है ना? उद्धार पाया। इसके द्वारा यीशु मसीह के नाम पर विश्वास के द्वारा। और कहता है कि बुद्धिमान बनता चला जा ना। और कहता है 16 में कहता है, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया। क्या है? संपूर्ण मतलब पूरी बाइबल को, परमेश्वर के पवित्र शास्त्र जो किताब है, इस वचन से हम सुन रहे हैं, सीख रहे हैं,
इन चीजों से क्या किया है, परमेश्वर के श्वास से रचा गया। और कहता है और उपदेश देने के लिए और समझाने के लिए और सुधारने के लिए, क्या करने के लिए हमें दिया ना, उपदेश का मतलब है एक ना यीशु के बातों को बताने के लिए और समझाने के लिए और सुधारने के लिए। तो यही किताब है जो आपको हमें सिखाएगा भी, सुधारेगा भी और समझाएगा भी और सही मार्गदर्शन दिखाएगा। और आगे कहता है धर्म की शिक्षा के लिए ये लाभदायक है। हालेलुया ना। ये धर्म क्या है ना, संसार में बहुत सारे धर्म है ना, वो सब चीजों की बातों को आपको सिखाएगा कि सही बातें आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है ना। और 17 में कहता है ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने। क्या बने? परमेश्वर के लोग कौन है? हालेलुया कहो, हालेलुया। परमेश्वर के लोगों को कहता है कि तुम और हम क्या करें ना, सिद्ध बने और हर प्रकार के भले कामों के लिए तत्पर रहे। क्या हो जाए? हर एक काम जो हम लोग कर रहे हैं परमेश्वर के कार्यों के लिए जो इस्तेमाल होते हैं, तो हमें क्या करना है ना, ढीला नहीं होना, तैयार रहना, अपने आप को तैयार करो। क्योंकि हम कई बार सुनते हैं वचन को, सुनने के बाद में सीखते नहीं हैं और अपने जीवन को जीने के लिए शुरू करते हैं। और एक ही चीज़ है, पौलुस ने तीमुथियुस को क्या कहा कि ना जितने मसीह यीशु में हैं, जो भक्त लोग हैं, विश्वासी लोग हैं, वो सब के सब क्या हो, भक्त विश्वासी के साथ जीवन बिताना चाहते हैं, वे सब सताए जाएंगे। एक विश्वासी विश्वास करता है, लोगों के लिए वो आसान होता है, वो आसान हम लोग विश्वास किया है, आसान है। और कई बार हमारे जीवन में सताव हमारे लिए और हमारे जीवन में आते हैं, मगर उस सताव से हम अपने जीवन में कैसे हम पार होंगे? संसार में सताव, आज का संदेश का शीर्षक मेरा यही है ना, सताव ना, सताव मसीह के लोगों पर ना, हाँ मसीह के लोग हम सब हैं। और सताव हमारे जीवन में क्यों है ना, सताव क्यों है? क्योंकि पौलुस ने तीमुथियुस को इसीलिए सिखाया कि जितने परमेश्वर के भक्त लोग हैं, जितने परमेश्वर के लोग हैं जो विश्वासी हैं, उन लोगों के बारे में कहता कि तुम विश्वास तो किया है, मगर तुम्हारा जीवन ऐसा ही नहीं होगा, सताव तुम्हारे जीवन में आएंगे। और उस सताव से, जब सताव आएगा हमारे जीवन में, तब हम दृढ़ बनेंगे, विश्वास योग्य बनेंगे। अगर सताव हमारे जीवन में नहीं आ रहा है और हम अपने जीवन को जी रहे हैं, तो हमारा जीवन ना दिखाई नहीं देगा कि परमेश्वर के साथ कैसा है, परमेश्वर को हम जान नहीं पाएंगे। मगर पौलुस ने पहले से बता दिया कि यीशु में तुम विश्वास किया है, उसके भक्त लोग हो, उनके नाम पर विश्वास किया है, तो तुम्हारे जीवन में सताव होगा। तो सताव से हर एक लोगों का जीवन को गुजरना होगा। विश्वासियों को, जो सच्ची भक्ति करने वालों को सताया दुनिया में ना, बहुत लोगों को सताया जा रहा है। आज दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो सताया जा रहा है, मगर एक ही चीज़ है ना, विश्वासियों को पता होना चाहिए कि वह लोग सताव से गुजरना होगा। हम सबको, विश्वासियों को पता होना पड़ेगा, जानना होगा। अगर आज आप नहीं सीखोगे, नहीं जानोगे, कल अगर हमारे जीवन में कोई सताव आया तो हम कैसे उसका सामना करेंगे, कैसे हम उसके साथ जीवन जिएंगे। इसीलिए पहले से यीशु ने यूहन्ना का 15:20 में कहा, यदि उन्होंने मुझे सताया तो तुम्हें भी सताएंगे। हालेलुया। यीशु मसीह ने पहले आगाह कर दिया। तीमुथियुस ने सीखा यीशु से, और यीशु ने अपने चेलों तीमुथियुस को पौलुस ने क्या किया, अपने चेले को न सिखाया कि जो विश्वासी लोग हैं, परमेश्वर के भक्त लोग हैं, उनके जीवन में सताव होगा और सताव से उनका जीवन को गुजरना होगा। मगर यीशु भी स्पष्ट रूप से बताया कि जब मुझे सताया लोगों ने, तो तुम्हें भी लोग सताएंगे। मगर सताने का मतलब क्या है ना? हालेलुया कहो ना। और सताने का मतलब क्या है ना? मत्ती का 5:10 और 11 में कहता है, धन्य है वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं। हमें और आपको ये पहाड़ी उपदेश है। यीशु मसीह अपने चेलों को इकट्ठा किया और इकट्ठा करने के बाद में वहाँ पर लोगों को सिखा रहा कि धन्य है वे लोग जो मेरे कारण क्या होंगे, सताए जाएंगे। मगर आगे कहता है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि हम और आप स्वर्ग जाने वाले हैं। वो आसान यीशु मसीह ने रास्ता बनाया है। यीशु मसीह ने स्वयं कहा कि मैं ही मार्ग और मैं ही सत्य हूँ और मैं ही जीवन हूँ। मगर हमें और आपको कहता है, धन्य हो तुम जो
ना मेरे कारण तुम सताए जाओगे। मगर हमारे लिए क्या रखा है ना, स्वर्ग का राज्य रखा है। और स्वर्ग के राज्य में परमेश्वर के लोग, जो भक्त जन, जो सताए हुए लोग हैं, वो जाने वाले हैं, है ना। और हम सब लोग जाने वाले हैं, मगर हमारा आपका हमें पता होना चाहिए। कई बार है ना, हमें पता नहीं होने के कारण हम ना कई बार हम निराश हो जाते हैं, कई बार हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। पर परमेश्वर ने आपको, परमेश्वर ने हमें और आपको स्वयं यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा, और उसके द्वारा पवित्र शास्त्र की वचन को हम सुन रहे, सीख रहे हैं। क्योंकि परमेश्वर की प्रेरणा से इस किताब को लिखा गया और उसके श्वास से लिखा गया। उसने बोला हुआ, जैसे उसने कहा, उसी प्रकार न संसार को परमेश्वर ने, दुनिया को बनाया। और मैं बाइबल में पढ़ रहा था, उत्पत्ति किताब में, परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया, उससे पहले सृष्टि को बनाया। हालेलुया। कितनी अच्छी बात है कि पहले से परमेश्वर ने उपाय किया। मनुष्य को बनाने से पहले परमेश्वर ने ना पूरी दुनिया को बनाने के बाद में मनुष्य को बनाया, और मनुष्य के लिए कोई चीजें बाकी नहीं रखा बनाने के लिए। सब उनको आसानी से आदम और हवा को दिया और कहा फूलो और फलो। और ये नहीं पता ना कि सताव से गुजरना होगा, तकलीफों से गुजरना होगा। इसीलिए परमेश्वर ने क्या किया ना, अपने बेटे यीशु को भेजा। और जो कोई उस पर विश्वास किया ना, जितने यीशु पर विश्वास किए वो सब परमेश्वर के संतान बन गए ना। परमेश्वर उनके लिए रास्ता बनाया। मगर 11 में कहता है, धन्य हो तुम जब मनुष्य के कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहे ना। धन्य हो लोग जो तुमको, मनुष्य, संसार में बहुत सारे मनुष्य है ना। मनुष्य को कौन हो सकता है? हाँ, कौन हो सकता है? हमारा दुश्मन हो सकता है, हमारा पड़ोसी हो सकता है, हमारे रिश्तेदार भी हो सकते हैं ना। और हमें क्या करना है ना, कहते हैं कि उन सारी चीजों से, तुम्हें निंदा से, खाली बातों को सहना है ना। चाहे झूठ बोल बोलकर तुम्हारे विरोध में बहुत सारे ऐसे ना तुम्हारे जीवन में षड्यंत्र रचेंगे, और हमें क्या करना है ना, हमें परमेश्वर की बातों को सुनने के लिए अपने आप को तैयार करना और उसकी महिमा करना ना। इसीलिए 12 में कहता है, तब आनंदित और मग्न होना ना। जब सताव आएगा हमारे जीवन में, हमारी तकलीफें हमारे जीवन में होंगी, हमारी समस्याएं होंगी, दुख होंगे, तब हमें क्या कहता है, तब आनंदित और मग्न होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। हालेलुया ना। क्या है हमारे लिए? स्वर्ग में बड़ा फल है। इस दुनिया में बहुत सारे सताव, तकलीफ, समस्या से गुजरेंगे, पर हमारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है। और आगे कहता है, इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया गया था। हालेलुया ना। इससे पहले जो इस दुनिया से, मतलब जो नया नियम में है, पुराने नियम में भी ना, नए नियम में बहुत सारे लोगों को सताया गया। पुराने नियम में जो भविष्यवक्ता थे उनको भी सताया गया। और आज है ना, आज हमें और आपको पता चलता है कि जब अभी हमें हमारे जीवन में सताव है, तकलीफें आ रही हैं, मगर इससे पहले भी सताव था। यीशु के खिलाफ लोग बातें कह रहे थे, मगर यीशु ने क्या किया ना, अपने कार्य को पूरा किया। यीशु मसीह को लोगों ने सताया, तकलीफ दी ना, लोगों ने ना झूठा आरोप लगाया, मगर यीशु मसीह ना हर एक बातों को सहा। सताव से गुजरना पड़ा उसे, हमारे लिए वो आसान बनाने के लिए स्वयं उस सताव से उसे गुजरना पड़ा। अब मैं बाइबल में सताव के बारे में ना 3-4 लोगों के बारे में ज़्यादा मैं सोच रहा था। सबसे पहले यीशु मसीह के बारे में सोचा था कि यीशु मसीह को परमेश्वर ने दुनिया में भेजा हमारे आप के लिए, और उसने हमारे लिए दुख उठाया, उन सारी बातों को सहा। आप सोच लो ना, जब यीशु मसीह के कपड़े को फाड़ा गया, आप सोचो कितना सताव था। और जब यीशु मसीह के ऊपर थूका गया, और यीशु मसीह ने क्या कहा है ना, यीशु मसीह ने कहा, ये नहीं जानते, इनको क्षमा करो। ये सताव कैसे यीशु मसीह सहा? क्योंकि यीशु मसीह के पास परमेश्वर का दिया हुआ पवित्र आत्मा है ना। परमेश्वर का आत्मा स्वयं यीशु मसीह बनकर हमारे आप के लिए इस दुनिया में आया, और हमारे आप के लिए आज वो सहायक बना ना। वो जो पवित्र आत्मा जो आज हमारे आप के बीच में है, हमारे आप के अंदर है, और पवित्र आत्मा ही है जो हमें इन सताव से बाहर निकालता है। ये सताव जब हमारे जीवन में है, परमेश्वर का आत्मा हमें कहता है कि तुम आनंदित रहना ना, क्योंकि पुराने नियम में भी भविष्यवक्ताओं को सताया गया, तो तुम्हारे जीवन में भी सताव होगा। और एक ही चीज है, यीशु मसीह ने सारे दुखों को सहकर
क्रूस पर आकर अपने आप को हमारे लिए क्या किया, खाली कर दिया, अपने जीवन को खाली किया, सताने के द्वारा, दुख उठाने के द्वारा, कोड़े खाने के द्वारा, और हमारे आप के लिए ना अपने आप को कुर्बान कर दिया। और मैं बाइबल में एक व्यक्ति के बारे में और पढ़ रहा था, उत्पत्ति की किताब में 37 अध्याय 37 में, यूसुफ के बारे में। यूसुफ को जब परमेश्वर ने चुना, सब लोग सुन रहे हैं? यूसुफ को परमेश्वर ने जब चुना, और चुनने के द्वारा स्वप्न में परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया कि मैं तुझे ना तेरे भाइयों में सबसे पहलोटा बनाऊंगा, ना सबसे ऊंचा पदवी तुझे दूंगा, और तू ना इस पृथ्वी पर तेरे भाइयों पर राज्य करेगा, पिता के ऊपर राज्य करेगा, इस देश पर तू राज्य करेगा। और ये बातों को दर्शन दिया, और दर्शन देने के बाद में यूसुफ ने क्या किया, अपने पिता को कहा कि परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे ऊपर राज्य करने के लिए कहा है, मेरे देश पर राज्य करने के लिए कहा है, मेरे भाइयों के ऊपर मैं राज्य करूंगा, मतलब अधिकारी बनूंगा, और मैं उनका न्याय करूंगा, मुझे परमेश्वर ने कहा है। मगर ना तो उसका पिताजी और ना उनके भाई उन पर विश्वास नहीं किए, मगर क्या छोटा भाई, सबसे छोटा भाई यूसुफ ने ना, यूसुफ को परमेश्वर ने चुना। ध्यान से सुनो इस कहानी को, तब हमको पता चलेगा कि कैसे हम सताव से जब हम गुजरेंगे तो इस कहानी से भी हम सीखेंगे, क्योंकि जब तक कोई चीज़ों के बारे में हम सुनेंगे नहीं तो उस चीज़ों के बारे में हम जान नहीं पाएंगे। तो इस कहानी में परमेश्वर ने स्वयं यूसुफ को दर्शन देकर अपने भाइयों के ऊपर अधिकार दिया, और देश का ऊपर भी अधिकार दिया कि तू राज्य करेगा। मगर लोगों ने उसकी बातों पर क्या किया, यकीन नहीं किया। मगर जब उसके भाई जंगल में भेड़ बकरियां चरा रहे थे, उस समय ये यूसुफ क्या किया, अपने भाइयों के लिए घर से खाना लेके जा रहा था, तब उसके दूर ही से उसके भाइयों ने देखकर कहा कि देखो ना, हमारे ऊपर राज्य करने वाला आ रहा है, क्यों ना हम, ये हमारे ऊपर राज करेगा, ये क्या है, इसके पास तो कुछ नहीं है। मगर लोगों ने, उसके भाइयों ने क्या किया, उसके भाइयों ने दिमाग में लगाया कि हम इसको क्या करते हैं ना, यूसुफ को ना मार डालते हैं, ताकि ये हमारे पर राज्य करने के बारे में बोल रहा है ना। तो उसने उन्होंने क्या किया, एक गड्ढा बनाया और जंगल में क्या किया, उसको गड्ढे में डाल दिया। यूसुफ को कहाँ डाला, खड्डे में डाला। खड्डे में डालने के बाद में ना एक भाई के ऊपर तरस आया कि एक काम करो ना, जाने दो, मरा नहीं है खड्डे में, शेर आया, भालू आया होगा रात में, मरा नहीं, एक काम करो, चलो हम है ना इसको क्या करते हैं, दूसरे देश में इसको क्या करते हैं, बेच देते हैं। हाँ, और उसके पिताजी को क्या किया ना, बकरे का खून लगाकर उसके कपड़े को लगाकर पिता के है ना पास भेज दिया कि यूसुफ है ना, कोई भेड़िया ने उसको मार दिया, खाया, मर गया। और उनके भाइयों ने क्या किया, खुद के सगे भाइयों ने क्या किया, अपने छोटे भाई को, यूसुफ को बेच दिया, और दूसरे देश में यूसुफ चला गया, और जो खरीदा वो लोग लेके चले गए। और वहाँ पर राजा के महल में वहाँ पर अच्छा कार्य करना शुरुआत किया। और जब वहाँ पर वो काम को कर रहा था, और वहाँ पर काम करते करते वहाँ पर सैनिक की पत्नी ना, जो पोतीपर की पत्नी, जो वहाँ पर देखभाल कर रहा था, पोतीपर की पत्नी ने यूसुफ को देखा। यूसुफ बहुत सुंदर है, जवान है, और वो उसके पीछे ना, वो उसके पीछे लग गई, और उस यूसुफ को क्या किया ना, उसकी पत्नी ने उसको उसके साथ गलत संबंध करने के लिए मजबूर किया। और उसने क्या किया ना, वो सताव से क्या किया, वहाँ से भागा, और भागकर ना चला गया। मगर उसके बाद में उसको पकड़कर उसको जेल में डाला गया। ध्यान से सुनो इस कहानी को। तो उसका जीवन देखो कहाँ है। सबसे पहले उसके भाइयों ने उसको क्या किया, खड्डे में डाला। खड्डे में डालने के द्वारा उसको बेच दिया, और उसके पिताजी को खबर भेजा कि मेरा भाई है ना, तेरा बेटा जो है यूसुफ मर गया। अब क्या किया, पोतीपर की पत्नी ने उसको आरोप लगाया व्यभिचार के लिए, उसको मजबूर किया। अब वहाँ से बचकर अब कहाँ चला गया, वो जेल में। अब जेल में रहने के द्वारा ना, जेल में वो 3 साल वो जेल में रहा, और जेल में रहने के द्वारा वो वहाँ पर एक स्वप्न देखा राजा ने। और स्वप्न राजा ने देखा कि 7 गाय पतली हैं और 7 गाय ना मोटी है। और राजा ने जो सपना देखा, उसका सपने का उत्तर देने के लिए वहाँ पर बहुत सारे गुरु महाराज, बहुत सारे लोग थे, पर किसी ने उसका उत्तर का जवाब नहीं दे पाया। तब किसी ने बताया कि हमारे जेल में एक जो है ना, जो बंद है, वो जो है तुम्हारे प्रश्न का उत्तर वो दे सकता है।
और तब उसको यूसुफ को क्या किया, जेल से बाहर निकाला गया। अब वो जेल से बाहर आया, अब जब राजा के सामने खड़ा हुआ, अब उसने उस कहानी के बारे में बताया कि 7 गायें पतली हैं, जो 7 गायें मोटी हैं, जो मोटी गायों को 7 गायों ने जो पतली हैं उनको खा गया। ध्यान सुनो इस कहानी को। पतली गायों को सपने में देखा कि पतली गाय हैं और 7 गाय जो है मोटी हैं, और उनको क्या किया ना, मोटी गायों को खा गया। इसका उत्तर देने के लिए उनके पास किसी के पास जवाब नहीं था। मगर जब यूसुफ को बुलाया गया राजा के सामने, तब वहां पर यूसुफ ने इस कहानी को बताया कि इस संसार में, जो देश में हम रह रहे हैं, इस संसार में, इस देश में अकाल आने वाला है। कितना साल आने वाला है? 7 साल। 7 साल इस देश में अकाल आएगा। अब किसी को पता नहीं है, क्योंकि स्वप्न देखा है राजा ने, और उस देश का राजा ने, और उस देश के राजा ने क्या किया, जब इस स्वप्न का उत्तर उसको मिल गया, उसने क्या किया, बहुत सारे अनाज, खाने पीने की जो अकाल आने वाला है, उसने सारी चीजों का प्रबंध करके कोठरियों में भर भर कर रख दिया। और जब 7 साल जैसे पूरा हो गया, उसके बाद में वहां पर क्या हुआ, वहां पर उसके बाद में वहां पर अकाल जब आया, राजा को पता चला कि जो स्वप्न देखा उसका सही उत्तर यहाँ पर मिला। और पूरे संसार में क्या हो गया, अकाल आ गया, किसी के पास अनाज खाने के लिए नहीं है। मगर यहाँ पर राजा के पास ना, जो यूसुफ ने उस स्वप्न को उत्तर दिया था, यहाँ पर अनाज भरा हुआ, और सारे लोगों ने दूसरे के देश से लोग इस देश में आकर अनाज है ना पैसे से खरीद के लेके जा रहे थे। और राजा ने उस समय यूसुफ को देखा, उसके जीवन को, कि ये परमेश्वर का भक्त है और परमेश्वर का जन है, और ये इसको यूसुफ को वहाँ पर है ना राजा मंत्री बनाया गया, वहाँ का ना राजा बन गया वो। और सोच लो, परमेश्वर के नाम पर जो लोग विश्वास नहीं किए, उसके पिताजी ने, उसके भाइयों ने, और उसको क्या कहाँ से गुजरना पड़ा ना। ये यूसुफ की जब कहानियाँ पढ़ोगे, उत्पत्ति का 37 अध्याय में से आगे जब पढ़ोगे, बहुत सारी समस्याओं से गुजरा हो, पर मेरे पास समय नहीं है, मगर आपको बता रहा हूँ कि यूसुफ का जो जीवन है, उसी प्रकार यीशु मसीह भी अपने जीवन से सताओं से गुजरा। जैसे यीशु मसीह को है ना लोगों ने कोड़े मारे, दुख उठाया, उसी प्रकार यूसुफ भी ना अपने भाइयों के द्वारा और पोतीफर की पत्नी के द्वारा और बहुत सारे तकलीफों के द्वारा वो अंत में राजा बना। हालेलुया। तो सताव लोगों के जीवन में आएगा और परमेश्वर उनको हमेशा उनके जीवन में ऊंचा उठाएगा। इसीलिए यीशु ने खुद कहा कि धन्य हो तुम, है ना, जो मुझे सताए तो तुम्हें भी सताया जाएगा। पर कहता है ना, धन्य है वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। यीशु मसीह ने आपको आगाह कर दिया कि न उसके द्वारा हमारा आपका न जो सताव है, हमें भी सताव से गुजरना होगा। मगर बाइबल में हम लोग देखते हैं कि दानियल भी न सताव से गुजरा, न उसके खिलाफ भी लोगों ने षड्यंत्र रचा कि राजा का आराधना करना चाहिए, उसकी महिमा करना चाहिए, मगर वो दिन में बिना न राजा का क्या बोलते हैं, उसका आज्ञा का पालन नहीं किया, मगर परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया, मगर उसके जीवन में भी सताव आया और शेर की मान से भी परमेश्वर ने उसे क्या किया, बचाया। हालेलुया। हम परमेश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं कि जो लोग सताव से गुजरते हैं उनके जीवन में परमेश्वर का अनुग्रह। बिना सताव से ना, जैसे कि उदाहरण है, बिना सोना को तपे हुए कभी वो सोना बन नहीं सकता। उसी प्रकार एक विश्वासी का जीवन, जो पौलुस ने कहा तीमुथियुस को कि परमेश्वर के लोग, जो विश्वासी लोग, परमेश्वर के भक्त लोग जो विश्वासी कहलाते हैं, वो सब सताए जाएंगे। मेरे कारण वो सब सताए जाएंगे। इसीलिए हमें और आपको सिखा रहा है ना, पौलुस से हम सीख रहे हैं कि हमें भी सताव से गुजरना पड़ेगा। जैसे दानियल के 3 दोस्त रहे, 3 दोस्त हैं, शद्रक, मेशक और अबेदनगो। इन लोगों को भी कहा था उस मूर्ति के सामने क्या नहीं करना, दंडवत करने के लिए कहा, मगर लोगों ने क्या किया ना, लोगों ने वहां पर उसके खिलाफ उसके कार्य किया और उसके लिए क्या किया, 3 गुना बढ़ा दिया। और शद्रक, मेशक ने क्या कहा, मेरा परमेश्वर मुझे ना भी बचाए तो तेरे हाथ की बनाई मूर्ति के सामने मैं
कदापि न झुकूंगा। ये क्या था उसका? सताव है, मगर मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं ना इस परमेश्वर की बातों को छोड़ दूं, उसके आगे का पालन ना करूं। परमेश्वर ने हमें कहा पहले से, इसीलिए आज मैं इन बातों को मनन कर रहा था कि कैसे हम सताव से बाहर आएंगे, कैसे परमेश्वर में इन सताव से बाहर निकालेगा। पर एक ही चीज है ना, दूसरा कोरिन्थियों का 4:9 में कहता है, सताए तो जाएंगे पर त्यागे ना जाएंगे। क्या है? सताए तो जाएंगे हम, मगर त्यागे नहीं जाएंगे। गिराए तो जाएंगे पर नाश नहीं होंगे। हालेलुया। कई लोग हमारे जीवन को गिराएंगे, कई लोग हैं हमारे जीवन को नाश करेंगे, मगर हम त्यागे नहीं जाएंगे ना। हमें परमेश्वर ने जो लोग हैं ना, नाश, हम सब नाश नहीं होने वाले हैं, क्योंकि अनंत काल का जीवन पाने वाले लोग हैं। पर एक चीज हमेशा ध्यान रखना ना, शैतान जो हमारे विरोध में है, हमारे जीवन में उस सताव को लेकर आएगा ना। कहीं शैतान आपके मन के साथ खेल तो नहीं रहा हा? ये हमें क्या करना है? जांचना है। हमारे शैतान कई बार हमारे हालातों को, हमारे जीवनों को वो जानता है ना, हमारे समस्याओं को जानता है। शैतान कई बार है ना, कहीं शैतान आपके मन के साथ खेल तो नहीं रहा ना। कई बार हमारे बीमारियों को सताव में लेकर आएगा ना। बीमारियों के द्वारा हमारा जीवन सताव में आएगा। हम दवाइयाँ खा रहे हैं, हमें पता नहीं है, हम ठीक नहीं हो रहे। शैतान क्या कर रहा है ना? हमें सताव में लेकर आ रहा है, बीमारियों में डाल रहा है। पर एक ही चीज है ना, कई बार हम देखते हैं हमारे परिवारों में सताव आता है ना। कौन सताव आएगा? तो क्योंकि यीशु मसीह ने कहा, मैं अपनों के पास आया मगर अपनों ने मुझे क्या किया? ग्रहण नहीं किया। मैं जितनों ने मुझे ग्रहण किया ना, परमेश्वर ने उसे संतान बना दिया। आज परमेश्वर के हम उसके बेटे बेटियां, उसके संतान है। वह शैतान कई बार है ना, सताव से हमारे जीवन में बहुत सारी चीजें लेकर आता है, लड़ाइयों को उत्पन्न करता है, झगड़ों को लेकर आता है। और सताव में हम क्या करते हैं? अपनी चिंताओं में अपने दुश्मनी ले लेते हैं ना। घर से, परिवार से, कई बार पति पत्नी का जम नहीं रहा है, सास बहू से नहीं जम रहा है, बेटी माँ से नहीं है, कई पड़ोसी से नहीं है, मगर शैतान ऐसे कई मन में हमारे चीजों को डालता है। और सताव से जब हम गुजरते हैं तो शैतान का काम है यही है, शैतान का काम यही है ना, सताव को लेकर आना ना। सताव में जीवन जीने के लिए शैतान वो काम करता है। पर सताव में परमेश्वर के अधीन हो जाओ। क्या करो? आपके पास सताव है, आपके घर में समस्या है, उसे सताव से गुजर रहे हो, तकलीफों से गुजर रहे हो, तो आप क्या करो? सताव में परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का क्या करो? सामना करो। हालेलुया। कैसे सामना करेंगे ना? विश्वास की ढाल लेकर, आत्मा का तलवार लेकर, पवित्र आत्मा का झिलम पहनकर। और तब क्या करेगा? शैतान तुम्हारे पास से वो ना भाग जाएगा। हालेलुया। इसीलिए रोमियो का 12:19 में कहता है, हे प्रियो, बदला ना लेना परंतु परमेश्वर के क्रोध को अवसर दो। क्या करना है? दुश्मन है हमारे जो सताव कर रहा है, समस्या लेकर आ रहा है, शैतान की शक्तियां हो सकती हैं, बहुत सारे सताव होगा, मगर हे प्रियो, बदला ना लेना परंतु परमेश्वर के क्रोध को अवसर दो, क्योंकि लिखा है, बदला लेना मेरा काम नहीं है ना। कोई अगर सता रहा है, कोई आपको तकलीफ दे रहा है, कोई आपको दुख दे रहा है, तो आप उसका ना नहीं मेरे को करने का, तो आप भी ठीक करने का उसने कैसा बोला मुझे ना, मेरा काम नहीं है। यीशु ने खुद कहा ना कि धन्य है वो लोग जो मेरे कारण क्या होंगे? सताए जाएंगे। मगर उसका बदला लेना काम हमारा नहीं है ना, परमेश्वर का काम है। लड़ाई परमेश्वर का है ना। हम कौन है ना? हम परमेश्वर के भक्त लोग हैं ना, विश्वासी लोग हैं। इसीलिए पौलुस ने तीमुथियुस को कहा ना कि पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे। आप परमेश्वर के भक्त लोग हैं, उसके विश्वासी लोग हो, उसके जन हो, उसके साथ चल रहे हो, अपना आपका जीवन उसके साथ चला रहे हो, तो आपके जीवन में सताव होगा। तो यीशु मसीह ने खुद कहा ना, धन्य है वो जो मेरे कारण सताए जाएंगे। मगर स्वर्ग का राज्य किसका है? हाँ, आप लोगों का है ना, हम सब का है। जो इस संसार में बहुत सारे सताव है, बहुत सारे मसीह के खिलाफ हैं लोग, मगर एक ही चीज है, पौलुस ने, यीशु मसीह ने हमें और आपको बता दिया ना। इसीलिए प्रभु कहता है मैं ही बदला दूंगा ना। क्या करना है हमें? हमारा काम नहीं बदला लेना ना, हमें प्रभु के हाथों में सौंपना है। मत्ती का 5:44 में कहता है, 5:44 में, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए क्या करो? प्रार्थना करो। अगर कोई है सताने वाला, कोई है दुख देने वाला, कोई है आपको तकलीफ देने वाला, उनके लिए क्या करो?
प्रार्थना करो। कौन है आपका बैरी? पड़ोसी है, परिवार है, रिश्तेदार है, हाँ, पति है, पत्नी है, कोई है, तो उसके लिए क्या करो? प्रार्थना करो। सताने वालों को श्राप ना दो, परंतु आशीष ही दो। कभी भी हम लोग बोलते हैं ना, इसका क्या हो जाए? नाश हो जाए ना। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना, और परमेश्वर के लोगों के जीवन में इस श्राप वाली शक्तियां नहीं आना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने आपको आशीष दिया है, आपको सताव से बाहर निकाला है, आपके पास अनुग्रह है, तो वो आशीष, वो अनुग्रह हमें लोगों के पास वो प्रेम को दर्शाना है। हालेलुया। पेतुल काम 14 अध्याय वचन 22 में ना कुछ चेले हैं जो चेलों के मन को स्थिर करते रहे ना, मतलब लोगों को सिखा रहे थे। क्या करने के लिए सिखा रहे थे? और यह उपदेश देते थे, विश्वास में बने रहो ना। कई बार हम परमेश्वर के भक्त जन हैं, विश्वासी लोग हैं, और कई बार हम स्थिर नहीं रहते, हम भटक जाते हैं ना। क्योंकि सताव जब आएगा हमारे जीवन में, और कई बार हम परमेश्वर को भी छोड़ सकते हैं। मगर परमेश्वर ने आपको खुद कहा है कि सताव जब हमारे जीवन में आएगा, धन्य हो तुम, क्योंकि स्वर्ग का राज्य तुम्हारा है। और तुम जब सताए जाओगे तो परमेश्वर क्या करेगा ना, क्योंकि कुंजी दिया है आपको, स्वर्ग की कुंजियां आपके हाथों में। और आप जब सताए जा रहे हो तो आपको जांचना अपने आप को, क्योंकि विश्वास में बने रहो और क्या करो? स्थिर रहो। आपका मन स्थिर रहना चाहिए। कई बार हमारा मन भटक जाएगा, मगर क्या करना है? जो चेलों के मन को स्थिर करते रहे और यह उपदेश देते थे कि विश्वास में बने रहो, और यह कहते थे हमें बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। हालेलुया। हमें और आपको परमेश्वर के राज्य में प्रवेश होने के लिए क्लेश उठाना पड़ेगा, दुख उठाना पड़ेगा। बिना उठाए यीशु मसीह क्रूस तक नहीं पहुंचा, तो हमें और आपको क्लेश उठाकर स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना हमारे लिए न वो आसान रास्ता बना है, पर होगा। आपको हमें इस सताव से गुजरना होगा, पर आपको परमेश्वर के अधीन होकर उसकी महिमा करना, उसकी आराधना करना, उसकी बड़ाई करना। और परमेश्वर कहता है, क्या कहता है ना, कि विश्वास में बने रहो ना। पौलुस यहाँ पर कहता है ना, यीशु मसीह के चेले लोगों ने जब इकट्ठा होकर अपने चेलों को, हर एक चेलों को क्या कर रहे थे ना, उनको स्थिर कर रहे थे, उनके मन को स्थिर कर रहे थे। और वो कहते हैं ना, उनको बता रहे थे कि तुम विश्वास में बने रहो ना। सताव आया आपके पास तो तुम क्या करो? विश्वास में बने रहो, स्थिर रहो। और यह कहते थे कि तुम्हें बड़े क्लेश उठाकर ना परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। परमेश्वर के राज्य में हमें जाने के लिए क्लेश उठाना पड़ेगा। मैंने बोला था शुरू में ना, विश्वास तो हमने किया, और विश्वास करने का हमारे लिए आसान रास्ता है, पर आसान रास्ते के लिए ना हमें और आपको उसकी रोशनी में चलना होगा। क्या हम रोशनी में हैं कि अंधकार में? वो हमें जांचना है ना। हम विश्वास में हैं ना कि अंधकार में ना, ये आपको जांचना है। क्योंकि कई बार विश्वासी भक्त जन उसके सताए जाएंगे, मगर कई बार हम अंधकार में अपने जीवन में जीते ना, सताए जा रहे हैं। क्या हम रोशनी में हैं कि अंधकार में? ये हमें क्या करना है? अपने आप को जांचना, हमें अपने आप को जांचना है। यूहन्ना का 16:33 में कहता है, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। हालेलुया। यीशु मसीह कहता है कि तुमको मैं इसलिए ये बातें बता रहा हूँ कि तुमको मेरे अंदर, यीशु मसीह के अंदर क्या मिले? शांति मिले। और कहता है संसार में क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया। हालेलुया ना। कहता है कि तुम ढाढ़स बांधो, उम्मीद रखो, भरोसा रखो, परमेश्वर पर भरोसा रखो। उसके वचन ने कहा है कि वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा। उसका वचन ने वादा किया कि न वो कभी आपको त्यागेगा नहीं। उसने कहा कि मैं कभी बदलता नहीं। तो हमें आपको हमारे आपके जीवनों में, सताव में, वो कहता है कि मैं तुम्हें शांति दूंगा। और क्योंकि हम संसार को परमेश्वर ने क्या किया ना, यीशु मसीह के द्वारा वो जीत दिलाया ना। याद रखें कि ना, प्रार्थना के बिना आप जीत नहीं सकते। ध्यान देना ना, आपको जीतना है। सताव है आपके जीवन में, आपके घर में है सताव, आपके घर में है बीमारियों का सताव, आपके घरों परिवारों में है तकलीफों का सताव, तो आपको क्या करना है ना, याद रखें कि प्रार्थना बिना आप जीत नहीं सकते, और इसके साथ आप हार भी नहीं सकते हो। हालेलुया, हालेलुया, परमेश्वर की महिमा हो ना। अपने रिश्ते को बनाए रखे ना, परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को बनाए रखे। तू उससे प्रार्थना करेगा और वह तेरी सुनेगा ना। और तू
अपनी मन्नतों को पूरी करेगा। हालेलुया। हम और आप जब परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे अपने सताओं में, अपनी तकलीफों में, समस्याओं में, वो क्या करेगा? आपकी प्रार्थना को सुनेगा और आपकी मन्नतें सारी पूरी करेगा। अय्यूब का 22-27 में लिखा है सबको ना। एक ही चीज है, भजन संहिता आखिरी में, भजन संहिता 116 का 8 और 9 में लिखा है, तूने तो मेरे प्राण को मृत्यु से, मेरी आंखों को आंसू बहाने से और मेरे पाँव को ठोकर खाने से बचाया है। हालेलुया ना। क्या किया है ना? तूने मेरे प्राण को मृत्यु से बचाया। सबसे पहले सताव आया हमारे जीवन में, तकलीफें आए हमारे जीवन में, हमें क्या किया? मौत से उसने बचाया। और मेरी आंखों को आंसू बहाने से क्या किया उसने? ना रोक दिया। और तीसरा क्या है ना? मेरे पाँव को ठोकर खाने से क्या किया उसने? बचा लिया है। और 9 में कहता है, मैं जीवित रहते हुए अपने को यहोवा के सामने जानकर नित्य चलता रहूंगा ना। हमें अपने आप को क्या करना? परमेश्वर के सामने लेकर आना अपने जीवन को, और नित्य, नित्य का मतलब है हमेशा परमेश्वर के साथ चलते रहना। तकलीफें आई हैं, समस्या आई है, सताव है, और सताव में आपको हमें परमेश्वर के साथ चलते रहना ना। एक ही चीज है, चलने का मतलब, नित्य चलने का मतलब है हमेशा ना, हमेशा परमेश्वर के साथ चलते रहो। क्योंकि सताव हमारे जीवन में है, मगर सताव से परमेश्वर क्या करेगा? मार्गदर्शन करेगा। और एक ही चीज है, सताव में परमेश्वर के साथ चलना, उसके साथ बने रहना। अंत में हम मैं एक कहानी जो पौलुस के जीवन के बारे में बताना चाहता हूँ ना। सब लोग ठीक है? सब लोग है? पौलुस का जीवन प्रेरितों का 9 अध्याय में वो लोगों को सताता था। लोग जो विश्वासी लोग हैं उनको सताने का काम करता था। मगर एक दिन यीशु मसीह का मुलाकात हुआ। हाँ, कहाँ? गethसेमनी की बाग में। कहाँ पर? कहाँ पर सताव कहाँ हुआ? याद है किसी को? यीशु मसीह गethसेमनी की बाग में प्रार्थना कर रहा था। हाँ, मगर पौलुस को, जो उसका नाम पहले क्या था? साउल ना। साउल राजा जो लोगों को क्या कर रहा था ना, जो विश्वासी लोग हैं उनको सता रहा था, उनको मार रहा था, उनको पीट रहा था। और साउल राजा जब ना दमिश्क के मार्ग पर जा रहा था, और दमिश्क के मार्ग पर जाते हुए वहां पर ना यीशु मसीह ने स्वयं आवाज दिया। क्या आवाज दिया? हे साउल, हे साउल। हाँ, क्या कहा? हे साउल, हे साउल, तू मुझे क्यों सताता है? और ये सब सुनकर मालूम है ना, साउल जो पौलुस था वो आंखों से क्या हो गया ना? अंधा हो गया। और यीशु मसीह को स्वयं उसने सुना, और सुनने के द्वारा, सोचो आप ध्यान से सुनो ना, यहाँ पर जो साउल राजा जो लोगों को सता रहा था, और वही साउल राजा आज यहाँ पर यीशु मसीह को देखने के द्वारा उसका जीवन परिवर्तन हो गया। हालेलुया। और वही साउल ना, वही साउल का जीवन परिवर्तन हुआ, और उसने क्या किया? अपने जीवन परमेश्वर को दे दिया और परमेश्वर के साथ चलता रहा। और चलने के द्वारा, पता है बाइबल में आधी किताबें ना पौलुस ने लिखा। आधी किताबें, नया नियम का जो आधी किताबें हैं ना, कितना किताबें हैं नया नियम में? 27 किताबें। हाँ, नया नियम में 27 किताबों में से 13 किताबें पौलुस ने लिखा, और वो परमेश्वर के साथ अपना जीवन को जिया। आज हम और आप विश्वासी लोग हैं, जो उसके भक्त जन हैं, जो सताए जाएंगे, मगर क्या होगा ना? सताव से ना परमेश्वर हमें बता रहा है कि मैं उस परमेश्वर के लोग जो क्या है ना, जितने मसीह यीशु में भक्त के साथ जीवन बिताना चाहते हैं, वे सब सताए जाएंगे। परमेश्वर के लोग जो हैं सब सताए जाएंगे, मगर परमेश्वर के साथ जब हम जीवन जिएंगे, अंत में हमारे आंसुओं को, हमारे दुखों को, हमारी बीमारियों को, हमारी चिंताओं को, हर एक बातों को परमेश्वर जानता है, और अंत में वो हमें स्वर्ग में रहने के लिए दरवाजा खोल के रखा है। हालेलुया, आमीन।